हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डी एलम्बर्ट सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन का सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से देखा था। इसमें हम लोग वेव इक्वेशन का सोल्यूशन बाय डी एलम्बर्ट के द्वारा देखेंगे। ओके, तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बताते हैं कि जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से जो हम लोग सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड जो हम लोग इसमें इसमें जो हम लोग सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन जो देखने वाले हैं बाय डी एलम्बर्ट, तो इन दोनों में अंतर क्या है वो हम लोग समझ लेंगे। तो उसके बाद हमें समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, जो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन जो इसमें हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से जो हम लोग बनाते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे कि सोल्यूशन को एज्यूम करते थे। सोल्यूशन एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते थे? यू जो किसका फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन, उसको हम लोग एज्यूम करते थे एक्स एंड टी, जहाँ पे एक्स है हमारा फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स था एंड टी हमारा था फंक्शन ऑफ स्मॉल टी था। ओके, नाउ इसको हम लोग एज्यूम करने के बाद इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से जब हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे x का मान आता है c1 cos px। ओके, हम लोग ने बहुत अच्छा से देखा था एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी किया था। ये x का मान आता है एंड t का मान आता है c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ओके, नाउ इसको जब हम लोग पुट कर देंगे तो x t का जो मान हो जाएगा c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt c4 sin cpt। यहाँ पे मैंने एक्स एंड टी का मान पुट किया, एक्स का मान टी का मान पुट किया ए, तो ए मेरा आता है एक जनरल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ओके। लेकिन अगर हम लोग डी एलम्बर्ट के सोल्यूशन, अगर डी एलम्बर्ट के द्वारा अगर हम वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, तो वेव इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ जिससे कि आसानी होगा। डेल टू वाई अपॉन, देखो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे मैंने वाई ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यू लो चाहे वाई लो, लिखा गया तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे यू ही ले लेता हूँ। यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये मेरा वेव इक्वेशन है। यहाँ पे जो हम लोग एज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे जो u हमारा था किसका फंक्शन था, एक्स एंड टी का फंक्शन था, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि u हमारा किसका, एक्स एंड टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग मान लेते हैं कि u पहले v एंड w एक वेरिएबल है जो मैंने लिया, जहाँ पे v का मान है एक्स प्लस सी टी, भी किसका फंक्शन है एक्स प्लस सी टी का, एंड डब्ल्यू किसका फंक्शन है एक्स माइनस सी टी का। तो हमने एक्स एंड टी की जगह पर क्या लिया, मैंने भी एंड डब्ल्यू लिया, भी एंड डब्ल्यू एंड भी बराबर मैंने लिख दिया भी एंड एक्स में क्या रिलेशन है, एक्स प्लस सी टी एज्यूम किया, एंड डब्ल्यू बराबर मैंने एक्स माइनस सी टी एज्यूम किया। तो यहाँ अगर सीधा सा बात बोले तो हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स कॉमा सी टी, जो एक्स और टी का फंक्शन है, एक्स एंड टी का फंक्शन यू है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे यू हमारा भी एंड डब्ल्यू है एंड भी का मान है एक्स प्लस सी टी एंड डब्ल्यू का मान है एक्स माइनस सी टी। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे यू बराबर भी इंट कॉमा डब्ल्यू। ये मैंने क्या किया, एज्यूम किया। ओके, यहाँ पे जो u है एक्स कॉमा टी पर डायरेक्टली डिपेंड है, और यहाँ पे जो u है पहले भी एंड यू पर डिपेंड है, और भी एंड यू किस पर डिपेंड है, एक्स एंड टी पर डिपेंड है। यहाँ अगर इसका अगर मैं क्रम में बताऊँ तो u हमारा डायरेक्टली एक्स एंड टी पर डिपेंड है। ओके, यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड टी है, और एक्स एंड टी से पहले दो वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया भी एंड यू, तो इसको बोल सकते हैं कि यू पहले किस पर डिपेंड है, यू एंड सॉरी भी है तो भी पर एंड डब्ल्यू पर, एंड तब ये दोनों किस पर डिपेंड है, एक्स एंड टी पर दोनों डिपेंड है। ओके, थोड़ा इसको मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्म को, ये वाला फॉर्म को मैंने एज्यूम किया एंड नाउ इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे यू भी कमा डब्ल्यू, तो यहाँ से हमारा जनरल सोल्यूशन निकल कर आता है, वो हम लोग लिखते हैं यू एक्स कमा टी, एंड इसका मान हमें निकल के आता है 5x प्लस सी टी। एक्स प्लस सी टी क्या है, यह भी का मान है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ एक्स माइनस सी टी, एंड डब्ल्यू का मान है एक्स माइनस सी टी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5u प्लस सॉरी 5v प्लस साई डब्ल्यू। जब हम लोग इसका सोल्यूशन एज्यूम करते हैं, मतलब इसका जब जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, तो क्या निकल कर आएगा, एक्स कमा टी बराबर ये वाला निकल कर आएगा, क्या है 5v सॉरी एंड साई डब्ल्यू। तो हमारा अगर इसको v एंड डब्ल्यू का मान पुट करते हैं, एक्स कमा टी बराबर 5x प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। तो ये मेरा हो गया जनरल सोल्यूशन, ये हो गया मेरा जनरल सोल्यूशन।
जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे जनरल सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आता है और यहाँ से जब हम लोग डीएल नंबर को सोल्व करते हैं तो जनरल सोल्यूशन मेरा इस प्रकार आता है। इसमें मैंने एज्यूम किया था, डायरेक्ट सोल्यूशन ही एज्यूम किया था एक्स कॉमा टी, और यहाँ पे जो एज्यूम करेंगे कि जो u हमारा एक्स एंड टी पर जो डिपेंडेंट था वो एज्यूम करेंगे क्या कि u हमारा पहले v एंड w पर डिपेंड है एंड v एंड w किस पर डिपेंड है, एक्स एंड टी पर डिपेंड है। बोले तो u बराबर एज्यूम करेंगे u इज़ द फंक्शन ऑफ v एंड w, जहाँ पे v हमारा क्या है, v का मान है x प्लस सी टी एंड w क्या मान है, x माइनस सी टी। क्या एज्यूम करेंगे कि जो v है u है से v एंड w पर डिपेंड है। ओके, नाउ इसको हम लोग दो बार अब कैसे जनरल सोल्यूशन आता है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय डीएलएम्बर्ट, वेव इक्वेशन बाय डीएलएम्बर्ट। तो सबसे पहले हम लोग वेव इक्वेशन लिखे, तो वेव इक्वेशन हमारा क्या होता है, देखो डेल टू वाई, मैंने यू के जगह पर वाई लिखा है जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इंटू सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो y है किसका फंक्शन है, y है हमारा v एंड w का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे वेव इक्वेशन की बात करें तो वो यहाँ पे y क्या है, x कॉमा टी, बोले तो x एंड t पर डिपेंड है। लेकिन मैंने एज्यूम किया कि y किसका फंक्शन है, v एंड w का फंक्शन है, एंड हेयर v बराबर क्या है, v बराबर x प्लस सी टी है एंड w बराबर x माइनस सी टी है। ओके, तो नाउ यहाँ से अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, डेल टू, या इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, एंड फिर इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एंड जब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो इसका मान है इसका मान आएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1, इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन 1 में यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, वाई किसका फंक्शन है, एक्स कॉमा टी का फंक्शन है, वाई वी कॉमा डब्लू, तो इसको सिंपली हम लोग वाई ही लिखते हैं। ओके, ईजी रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं वाई बराबर वाई, इसको हम लोग लिखते हैं वाई भी प्लस वाई डब्लू। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर मान लेता हूँ कि जेड बराबर रहता है साइन एक्स प्लस वाई, अगर ऐसा है इसको अगर हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, डी साइन एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, डेल एक्स करते हैं। ऐसे हम लोग चैन रूल लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स प्लस वाई किया, फिर एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि फाइनली मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। उसी तरह से यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखो हमको टी दो बार डिफरेंशिएट करना है टी के, जिससे कि यहाँ पे हम वैल्यू का पुट करें। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल टी हो जाएगा, एंड टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएंगे। एक्स का देखो यहाँ पे भी का मान है एक्स प्लस सी टी एंड डब्ल्यू का मान है एक्स माइनस सी टी। तो यहाँ जब इसके अंदर यानी कि एक्स एंड टी है, इसके भी अंदर एक्स एंड टी है, तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई इंटू भी अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी। सेम उसी तरह से जैसे यहाँ साइन है तो मैं मान लेता हूँ भी है एंड एक्स प्लस वाई की जगह पर वाई है, भी अंदर क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, ई साइन यहाँ पे वाई है और एक्स प्लस वाई की जगह पर भी है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू भी अपॉन भी, वाई इंटू भी अपॉन डेल भी इंटू डी भी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे भी की जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है, वाई की जगह पर क्या है, साइन है, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई है। और जैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं सेम इसी तरह से चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे भी के रेस्पेक्ट में, एंड फाइनली हमको टी के रेस्पेक्ट में करना है तो डी भी को रिस्पेक्ट करेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे चैन रूल, वाई को रिस्पेक्ट करेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ साइन को डिफरेंशिएट किया एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, इसके अंदर वाले को रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से डेल डब्ल्यू को करेंगे डेल टी के रेस्पेक्ट में। नाउ हमको डी भी अपॉन डी टी का मालूम है, डी भी अपॉन डी टी निकाल सकते हैं, भी बराबर क्या है, एक्स प्लस सी टी है। तो अगर इसको हम लोग डी भी अपॉन डी टी करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के सी निकल के, एक्स का मान 0 एंड सी टी का मान ये हो जाएगा। उसी तरह से डब्ल्यू का मान है एक्स माइनस सी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करेंगे तो यहाँ से निकल 0 माइनस सी, यानी कि यहाँ से निकल गया सी। अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर, इसका मान सी है तो सी पुट करेंगे, इसको हम लोग भी हटा देंगे, मतलब इसको सिंपली वाई रखेंगे एंड डे भी रखेंगे, इंटू टी, डी भी अपॉन डी टी हो गया तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू सी माइनस, देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का मान माइनस सी है, यानी कि माइनस, एंड यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी डब्ल्यू इंटू
सी। देखो यहाँ पे भी अगर रखे या ना रखे कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, इसका मतलब कि इसके अंदर भी है। जैसे अगर डेल जेड अपॉन डेल वाई है, इसका मतलब क्या है कि जेड के अंदर वाई है। यहाँ पे जेड किस पर डिपेंड है, वाई पर डिपेंड है। उसी तरह से यहाँ पे वाई किस पर डिपेंड है, भी पर डिपेंड है। यहाँ पर भी वाई किस पर डिपेंड है, डब्लू पर डिपेंड है। ओके, तो इसको लिखे या ना लिखे बात सेम है। वाई के अंदर भी एंड डब्लू दोनों है, यहाँ भी वाई के अंदर भी एंड डब्लू दोनों है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखो वाई के अंदर भी एंड डब्लू दोनों है, लेकिन इसको ईजिली बनाने के लिए मैंने इस तरीके से करूँगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आसानी से भी सोल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने किया। नाउ यहाँ अगर हम सी कांस्टेंट ले लें, चाहे अगर एक बार और डिफरेंशिएट करें इसको, पहले इसको सी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल टी, सी कांस्टेंट क्या जगह डेल वाई अपॉन डेल वी माइनस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। हमें पता है कि एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। टी स्क्वायर इंटू सी इंटू इसको डिफरेंशिएट करें डेल अपॉन डेल टी डेल वाई अपॉन डेल वी प्लस माइनस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। देखो बहुत इजी है, इसको मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसानी है ये सब। देखो यहाँ से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में और अच्छा आसानी से आ जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। देखो हमको डिफरेंशिएट करना है बोले तो इसका मान निकालना है। इसका मान कहाँ से निकालेंगे, डेल अपॉन डेल टी का मान निकालना है, डेल अपॉन डेल टी का मान निकालना है। ओके, डेल अपॉन डेल टी का मान निकालना है और यहाँ पे ये वाला मान है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से, इसका हेल्प लेंगे। देखो डेल वाई अपॉन डेल टी का मान है डेल वाई अपॉन डेल वी इंटू सी माइनस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू सी। तो सी बाहर निकाल लेंगे तो सी हमारा हो जाएगा बाहर, और डेल वाई अपॉन डेल वी माइनस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। और यहाँ से देखो यानी कि डेल वाई अपॉन डेल टी हो जाएगा बराबर सी इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी माइनस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। यहाँ से देखो अगर सिंपली को हटाने के लिए यहाँ से हम लोग वाई का मान जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी बराबर सी इंटू डेल अपॉन डेल वी माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू। यानी कि अगर इसका मान हम लोग पुट कर दें, डेल अपॉन डेल टी का मान, ए वाला मान हम लोग पुट कर दें, कैसे निकाले, देखो यहाँ से मैंने निकाला। ओके, डेल अपॉन डेल वाई को मान ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से वाई मैंने हटा दिया, ए वाला वाई हटा दिया, तो डेल अपॉन डेल टी का मान आ गया। सी डेल अपॉन डेल वी हो गया। तो नाउ अगर यहाँ पे हम लोग इसका मान पुट कर दें, इसका मान अगर पुट कर दे ये वाला मान यहाँ से, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, डेल वाई डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर मेरा दिया गया सी इंटू डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी माइनस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। ओके, इसका मान पुट करते हैं। देखो यहाँ पे जो मान दिया था वही मैंने लिखा है। इसका मान अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी इंटू इसका मान पुट करो तो हो जाएगा सी इंटू डेल वी अपॉन डेल वी माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ई वाला मान हो जाएगा डेल वी माइनस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। नाउ इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, ए प्लस बी इंटू अगर ए माइनस बी मल्टीप्लाई करना है, चलो दोनों बी है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ई करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें ई करते हैं ए प्लस बी, फिर इसमें ई करते हैं ए प्लस बी, फिर इसमें हम लोग ई करते हैं ना। तो सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। इसका जगह सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल वी इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी करना है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल वी इंटू डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल वी डेल डब्ल्यू इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी करना है। फिर इसको इससे करना है तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। ओके, तो सिंपल है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, बाहर है कॉमन टर्म है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई को हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करें, एक बार भी से डिफरेंशिएट किया, एक बार और भी से कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट हो जाएगा डेल वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो वाई को मैंने वाई डब्ल्यू से किया, अब भी से करेंगे तो हो जाएगा डेल टू वाई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट, भी के रेस्पेक्ट में भी और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में भी, माइनस यहाँ पे देखो भी और डब्ल्यू दोनों है, एंड दो बार मैंने डिफरेंशिएट किया, एक बार भी से किया और एक बार डब्ल्यू से किया, एक बार मैंने भी से किया फिर डब्ल्यू से किया, पहले भी से किया अब डब्ल्यू से किए, एक बार डिफरेंशिएट था फिर एक बार किया तो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। ओके, नाउ प्लस यहाँ पे करेंगे तो डेल टू वाई अपन, देखो यहाँ पे डब्ल्यू से मैंने किया था, अब फिर डब्ल्यू से करूँगा तो दो बार मैंने वाई से किया। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों सेम है, भी एंड डब्ल्यू दोनों सेम है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल भी स्क्वायर माइनस टू इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल भी इंटू डेल डब्ल्यू
प्लस डेल टू वाई अपन डेल डब्ल्यू के स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा डेल टू वाई अपन डेल टी स्क्वायर का मान। अब हमें मान निकालना है डेल टू वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर का मान। ओके, तो कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरीके से ये बड़ा इक्वेशन आपको याद होगा, y बराबर वाई भी प्लस वाई डब्ल्यू, वाई बराबर वाई यू भी एन डब्ल्यू का जो मैंने एज्यूम किया था कुछ इस तरीके से। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करेंगे, वाई यू, देखो इससे करने से आपको आसानी से हो जाएगा डिफरेंशिएट, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, यहाँ पे अंदर क्या है डब्ल्यू इंटू फिर डब्ल्यू के करेंगे डेल एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान निकाल सकते हैं, भी का मान क्या है एक्स प्लस सी टी। अगर इसको हम लोग भी के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान 1 हो जाएगा और एक कांस्टेंट है तो 0, यानी कि इसका भी मान 1 एंड डब्ल्यू का मान एक्स माइनस सी टी है। अगर इसको हम लोग डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कर दें तो इसका मान 1 और इसका मान 0, यानी कि दोनों का मान क्या आ जाएंगे 1 1 आ जाएंगे। ओके, इसका भी मान 1 एंड इसका भी मान 1 है। तो यहाँ से अगर निकाले तो डी अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा डेल वी वाई अपॉन डेल वी प्लस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। ओके, एक बार और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये डेल टू वाई अपॉन, इसको करेंगे तो डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स एंड किसको करें इस पूरे टर्म को तो डेल वाई अपॉन डेल वी प्लस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। ओके, तो नाउ सिंपल मैं इसका मान निकालूंगा, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से मान निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब वाई का मान हटा दे तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, चाहे पीछे भी हमने निकाले थे जस्ट थोड़ा देर पहले, वाई अगर हटा दे तो इसका मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, अगर यहाँ से अगर वाई का मान हटा जाए तो डेल अपॉन डेल एक्स का मान हो जाएगा डेल अपॉन डेल वी प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा मेरा डेल अपॉन डेल वी प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू, इसका मान हो गया। ओके, इजी है, ऐसे करने से आपको आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा कोई भी चीज़। ओके, नाउ इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ भी है, इसको भी है, तो डेल सेकेंड ऑर्डर का वाई अपॉन डेल भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको इससे करूँगा तो वाई को एक बार भी डब्ल्यू से डिफरेंशिएट किया, फिर से भी से करूँगा तो डेल टू वाई अपॉन डेल भी इंटू डेल डब्ल्यू हो जाएंगे प्लस। ना इसको करते इससे इसको करेंगे तो वाई को मैंने भी से किया, अब डब्ल्यू से करेंगे तो डेल टू वाई अपॉन डेल भी इंटू डेल डब्ल्यू हो जाएंगे। सिंपल है, बस डिफरेंशिएट कर देना, इसको इससे करेंगे तो डेल टू वाई अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। ना यहाँ से डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान बात करें तो डेल टू वाई अपॉन डेल भी स्क्वायर, जो मैंने पीछे किया सेम उसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ एक स्टेप आगे मैं कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। नाउ अब हम लोग इसका मान एंड इसका मान जो मैंने निकाला था अभी डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर जो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसका मान था कुछ इस तरीके से डेल टू वाई अपॉन डेल भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल भी इंटू डेल डब्ल्यू प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर। ये मैंने मान निकाले थे थोड़ा देर पहले ही। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे यही मैंने मान निकाला था। नाउ अब हम लोग जो वेव इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो वेव इक्वेशन मेरा क्या था, वेव इक्वेशन मेरा क्या था, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम पुट कर दें इसका मान यहाँ है, इसका मान यहाँ पे है, तो क्या हो जाएंगे देख लो, ये वाला पुट करेंगे तो सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल बी इंटू डेल डब्ल्यू प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल डब्ल्यू का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू इसका मान यहाँ पे डेल टू वाई अपॉन डेल बी स्क्वायर माइनस प्लस 2 डेल टू वाई अपॉन डेल बी इंटू डेल डब्ल्यू प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल डब्ल्यू का स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना, और भी यहाँ कैंसिल करें तो देखो ए वाला टर्म से ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ए वाला टर्म दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएंगे बस ए वाला टर्म और ए वाला टर्म। तो क्या बचेगा माइनस 2 डेल टू वाई अपॉन डेल भी इंटू डेल डब्ल्यू बराबर इधर से बच जाएंगे 2 डेल टू वाई अपॉन डेल भी इंटू डेल डब्ल्यू। इसको इस तरफ हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा
इसको इस तरफ अगर हम लोग ले जाएंगे, चाहे इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 4 डेल टू वाई अपॉन डेल वी इंटू डेल डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएंगे। इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ ए वाला टर्म आ जाएंगे। देखो ए वाला टर्म इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में, इधर से लाएंगे तो माइनस में 0 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस 4² इंटू डी टू वाई बराबर 0 हो जाएंगे। नाउ इसको अगर हम लोग सोल्व करें और एक स्टेप पावर 4 को इधर 0 में ले जाते हैं तो डेल टू वाई अपॉन डेल वी इंटू डेल डब्ल्यू बराबर 0। इसको हम लोग सोल्व करें तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे वी एंड डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में तो हमें वाई का मान निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर वाई का मान हमें निकालना है तो वाई को वी एंड डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। नाउ फाइनली हम लोग लेकर आए डेल टू वाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल डब्ल्यू बराबर 0। अब इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वाई का मान निकल जाए। इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू, पहले वी से कर रहे हैं तो डब्ल्यू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं डेल टू वाई अपॉन डेल वी इंटू डेल डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डेल वी। तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या टर्म आ जाएंगे, डब्ल्यू कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल बच जाएगा। यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, यहाँ पे 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ डब्ल्यू है तो मैं मान लेता हूँ कि एच डब्ल्यू जो कांस्टेंट है, एच डब्ल्यू मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, जो किसका फंक्शन है, डब्ल्यू का फंक्शन है, डब्ल्यू एक कांस्टेंट है। ओके, नाउ इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, नाउ अगेन इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा जो भी हो जाएगा, अब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वाई के अंदर भी एंड डब्ल्यू दोनों है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ इसको अगर हम लोग करें तो डेल टू वाई अपॉन डेल डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो एच डब्ल्यू, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, प्लस इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर 0 है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, यहाँ पे वाई का मान निकल जाएगा। और नाउ यहाँ पे करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एच डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसके फॉर्म में आ जाएगा, इस कांस्टेंट डब्ल्यू के भी के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि साई भी हो जाएंगे। ओके, चाहे फाई, ओके फाई भी, तो वाई बराबर क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डब्ल्यू एच डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू प्लस फाई इंटू भी। ना इस वाले टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं, इस वाले टर्म को साई इंटू डब्ल्यू, क्योंकि इसमें डब्ल्यू वाला फंक्शन है ओनली। तो वाई बराबर हो जाएगा साई डब्ल्यू प्लस फाई इंटू बी। तो वाई बराबर हो जाएगा, इसको सही से लिखिए तो फाई भी प्लस साई डब्ल्यू, एंड हमें पता है वाई का वैल्यू निकल गया, हमें पता है कि भी हमारा क्या है, एक्स प्लस सी टी। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बराबर है एक्स माइनस सी टी। तो हम अगर यहाँ पे पुट करें तो वाई बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस साई इंटू एक्स माइनस सी टी। ये मेरा है जनरल सोल्यूशन, वाई का वैल्यू निकल गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन है। ओके, जहाँ पे वाई हमारा किसका फंक्शन है, भी एंड डब्ल्यू का फंक्शन है, भी किसका फंक्शन है, एक्स एंड टी का है, बी का मान मैंने पुट किया तो ये मेरा वाई का वैल्यू निकल गया, जो मेरा जनरल सोल्यूशन है। ना इसको हम लोग सोल्व करने के लिए अब फंक्शन फाई एंड साई का मान निकालने के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। ओके, तो फाइनली आपको समझ में आ गया है कि हम लोग ने वेव इक्वेशन को कैसे डी एलम्बर्ट के द्वारा हम लोग सोल्व किया एंड उसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकाले। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन लगा के हम लोग नया अगर क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाई एंड साई का मान निकालेंगे। तो यहाँ में अगर मैं समरी बताऊँ कि मैंने क्या देखा, तो समरी में मैंने वेव इक्वेशन देखा, वेव इक्वेशन जो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, सॉरी टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था। एंड इसका सलूशन हमने डी एलम्बर्ट के इसका सलूशन बाय डी एलम्बर्ट मेथड से देखा, डी एलम्बर्ट मेथड के द्वारा मैंने देखा। अब डी एलम्बर्ट मेथड में हमने क्या किया था, जैसे सलूशन की बात करें तो सलूशन हमें वाई का मान निकालना था, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम किया वाई एक फंक्शन है भी एंड डब्ल्यू का। पहले यहाँ पे जो वाई किसका फंक्शन है, एक्स एंड टी का फंक्शन है, यहाँ जैसे ई वाला वाई एक्स एंड टी, लेकिन एज्यूम किया कि वाई किसका फंक्शन है, भी एंड डब्ल्यू का फंक्शन, जहाँ पे भी हमारा है एक्स प्लस सी टी एंड डब्ल्यू हमारा है एक्स माइनस सी टी। नाउ जब इसको हमने सोल्व किया
इसको मैंने सोल्व किया। सोल्व करने का मतलब कि यहाँ पे डेल टू वाई अपॉन डेल टी का मान एंड डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान, इसको मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मान निकाला। और फिर 2 बार डिफरेंशिएट किया और टी के रेस्पेक्ट में, तो इसका मान निकाला। मान निकालने के बाद जब मैंने इसमें पुट किया, इस इक्वेशन में वेव इक्वेशन पुट किया, तो वाई का मान जो निकल कर आया था वो था 5u 5v प्लस साई डब्ल्यू। ये मेरा जनरल सोल्यूशन निकल कर आया। एंड नाउ वाई बराबर क्या था, वाई बराबर एक्स प्लस सी टी थे, प्लस साई बराबर एक्स माइनस सी टी था। ओके, तो ये मेरा सोल्यूशन निकल के आया था। दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज माई रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे अगर हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करते तो इसको मैंने कैसे सोल्व किया था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। ये जो मेरा जनरल वेव इक्वेशन था इसको मैंने जूम किया था एक्स एंड टी, ये मेरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे जूम किया था। एंड नाउ देखो मैं थोड़ा रिलेट कराता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जब हमने यहाँ से फिर हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान निकाला एंड डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान निकाला, तो एक्स एंड टी का मान निकल गया। इसका मान निकालने के बाद इसमें मैंने पुट किया था, वेव इक्वेशन में पुट करने के बाद एक्स का मान निकला था एंड टी का मान निकला था। एक्स का मान आपको पता है C1 cos पी एक्स प्लस C2 sin पी एक्स एंड टी का मान C1 C2 C3 cos सी पी टी एंड C4 sin सी पी टी निकला था। ना वहाँ पे जो मेरा जनरल सोल्यूशन निकल गया था, cos पी एक्स प्लस C2 sin पी एक्स इंटू C3 cos सी पी टी प्लस C4 sin सी पी टी निकल कर आ गया था। तो ना यहाँ से हम लोग बाउंड्री यानी इनिशियल कंडीशन लगा के जो भी कांस्टेंट था C1 C2 C3 एंड C4 का मान निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग बाउंड्री या इनिशियल कंडीशन लगा के फाई एंड साई का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।